उमंग और उल्लास का त्यौहार होली इस बार 2 मार्च को मनाया जाएगा। 2 मार्च 2026 सोमवार को होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली, जिसे धुलेरी कहते हैं, खेली जाएगी। चूँकि 3 मार्च 2026 वार मंगलवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा, इसलिए 2 मार्च को प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाएगा। कब से लग रहा है होलाष्टक? वैसे होली के 8 दिन पहले से शुरू हो जाता है होलाष्टक। कई बार सुन जाता है कि होलाष्टक बैठ गया है, अब कुछ काम नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं कि इस बार होलाष्टक कब से लग रहा है और होलाष्टक के दिनों में किन कामों को करने की मनाही होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। फिर उसके अगले दिन धुलंडी यानी रंगों वाली होली खेली जाती है और होली के 8 दिन पहले लगता है होलाष्टक, जिसका समापन होलिका दहन के साथ पूर्णिमा तिथि को होता है। इन 8 दिनों में कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। इस साल होलाष्टक 24 फरवरी 2026 से शुरू हुआ है। होलाष्टक के दौरान सभी नवग्रहों का प्रभाव उग्र हो जाता है। सभी नवग्रह फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि और रुद्र अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन मास की अष्टमी के दिन प्रेम के देवता कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी। तब उनसे क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने शिव की आराधना करने के बाद कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भगवान शिव जी ने रति की प्रार्थना स्वीकार की थी और शिव जी के इस निर्णय के बाद प्रजा में खुशी की लहर छा गई थी। होलाष्टक का अंत होलिका दहन के दिन हो गया था। कहते हैं इसी वजह से 8 दिन तक शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन से 8 दिन पहले यानी कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रताड़ित किया था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की भक्ति से दूर करने के लिए हिरण्यकश्यप ने 7 दिनों तक कई यातनाएं दी थी। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपनी गोद में बैठाकर प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाई थी। भक्त प्रहलाद को बच गए पर होलिका भस्म हो गई। इसलिए होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर भी मनाया जाता है। होलाष्टक में इन कार्यों को करने की मनाही है। विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, सगाई सहित सभी हिंदू धर्म के 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। संभव हो तो इन दौरान नए मकान, नया वाहन, प्लॉट या दूसरे प्रॉपर्टी की खरीदारी भी ना करें। होलाष्टक के दौरान किसी भी प्रकार का यज्ञ, हवन कार्यक्रम नहीं होने हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस दौरान नौकरी बदलने से बचें, नई ज्वाइनिंग से भी बचें। किसी भी प्रकार का नया व्यापार शुरू ना करें। धन्यवाद।